कई घर हमने ऐसे भी देखे हैं जो बिल्कुल छोटे होते हैं, कम सामान वाले होते हैं, फिर भी शांति से भरे हुए होते हैं। हमारी अलमारी और हमारा घर जब बिखरा रहता है तो मन सबसे ज़्यादा अशांत होता है। ये कि सफाई और दिखावा दोनों अलग अलग चीज़ें है। आसपास की बिखरी हुई चीज़ें हमारी एनर्जी को कम कर देती हैं, मन अशांत हो जाता है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ ज़रूर चाहता है और वो है सुकून। धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ होते हुए भी यदि हमारी लाइफ में सुकून नहीं है तो सब बेकार है। हमारा घर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर वापस लौटकर हमें सुकून मिलता है। और हम सब ने ये फील किया है कि जिस दिन हमारा घर बिखरा रहता है, हमारे कपड़े बिखरे रहते हैं, हमारी अलमारी और हमारा घर जब बिखरा रहता है तो मन सबसे ज़्यादा अशांत होता है। आसपास की बिखरी हुई चीज़ें हमारी एनर्जी को कम कर देती हैं, मन अशांत हो जाता है। आज की अपनी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे हमारा घर तो साफ रहेगा, साथ ही हमें मन की भी शांति मिलेगी। 1 महीने की छुट्टियां बिताने के बाद माँ के घर से मेरी विदाई हो चुकी है। लौट कर अपने गवर्नमेंट क्वार्टर में आ चुकी हूँ। 1 महीने से बंद घर काफ़ी बिखरा हुआ था। घर चूँकि 1 महीने से बंद था, रास्ते से ही हमने खाने के लिए कुछ ले लिया था। आम का अचार, जब भी अपने घर से वापस आओ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मम्मी की याद दिलाती है। ये आम घर से लाई हूँ, परसों से इसी तरीके से पैक है। तो सबसे पहले वैसी चीज़ों को मैंने जगह पर रखना शुरू किया जो तुरंत ख़राब हो सकते हैं। चूँकि क्लीनिंग से रिलेटेड ये वीडियो है और घर की साफ़ सफाई पर ये वीडियो बन रही है, एक चीज़ जिसे मैंने स्वीकारा है, एक चीज़ जिसे मैंने समझा है, इसके बाद मेरा घर मुझे बेहद खूबसूरत दिखने लगा है, वो है कि अपने घर को स्वीकार करें। अपने घर को स्वीकार करने का क्या मतलब होता है? अपने घर को स्वीकार करने का मतलब है कि हमारा घर बड़ा हो या छोटा, भले ही इसमें कितने भी पुराने ज़माने की चीज़ें क्यों ना हो, किचन छोटा हो, लिविंग रूम छोटा हो, लेकिन घर जैसा भी हो उसे अपने दिल से स्वीकार करना। कई बार ऐसा होता है, बिल्कुल नेचुरल है कि अपने रिलेटिव या किसी के घर को देखकर हमें भी मन करने लगता है कि मेरा घर भी बिल्कुल इसी तरीके का होना चाहिए था, मेरे पास भी ये अच्छा वाला सोफ़ा होना चाहिए था, मेरे पास भी इस तरीके की बेड होनी चाहिए थी। इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर लोगों के बहुत खूबसूरत खूबसूरत घर दिखते हैं और उन्हें देखकर हमारा मन भी उस तरीके से रहने का होने लगता है। लेकिन हर घर अलग है, घर को साफ रखना है, दिखाना नहीं है। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि सफाई और दिखावा दोनों अलग अलग चीज़ है। कई घर हमने ऐसे भी देखे हैं जो बिल्कुल छोटे होते हैं, कम सामान वाले होते हैं, फिर भी शांति से भरे हुए होते हैं। सफाई का मतलब दिखावा और महंगे ब्रांड नहीं, बल्कि मन की शांति है। ये मेरा लिविंग रूम है और बाकी कमरे थोड़े छोटे हैं, इसलिए सबसे अधिक वक्त मेरा इसी जगह पर बीतता है। तो सबसे पहली सफाई मैंने वहाँ से शुरू की जहाँ पर मेरा सबसे ज़्यादा समय बीतता है। जाने से पहले सोफ़ा को मैंने पुराने कपड़े से ढक दिया था। पूरे घर की सफाई या हर कोने की सफाई एक बार में तो संभव नहीं है, पर कम से कम वैसी जगहों को जहाँ हम सबसे ज़्यादा रहते हैं उनकी सफाई ज़रूरी है। अपने डेली रूटीन में भी इस चीज़ को फॉलो करती हूँ कि जिस जगह पर मैं सबसे अधिक रहती हूँ उसकी सफाई हर रोज़ कर लूँ। जैसे जैसे हमारा घर साफ होने लगता है हम मेंटली बहुत अच्छा फील करने लगते हैं। मैं आज भी काम बहुत करती हूँ, लेकिन जब मुझे ऐसा फील होने लगता है कि इसके आगे मेरी बॉडी मुझे परमिशन नहीं दे रही है काम करने की, रेस्ट ज़रूर लेती हूँ। तनिष्क को भूख लगी थी, मैंने मैगी बनाई और आराम से बैठ करके थोड़ी देर हम दोनों ने एंजॉय किया। काम के बीच में रेस्ट लेना हमारी ज़रूरत है क्योंकि ये हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है। इस जगह पर लाइट चली गई थी जिसकी वजह से पिक्चर क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो गई है, बिल्कुल अंधेरा सा दिख रहा था। थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद मैंने बाकी की सफाई शुरू की। एक आदत जो मैंने हाल फिलहाल अपनाई है, पहले मुझ में नहीं थी, अब मैंने अननेसेसरी चीज़ों को खरीदना बंद किया है। पहले जो है आपके पास उसे अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना, यूटिलाइज करना ज़रूरी है, और जब ज़रूरी हो तभी चीज़ों को ख़रीदना है। बहुत महंगी चीज़ें तो मैं कभी नहीं लेती थी, लेकिन छोटी मोटी घर सजाने की चीज़ें, बेड शीट, सोफ़ा कवर बिना ज़रूरत भी मैं ले लेती थी। खासकर जब मम्मी के घर जाती थी इस तरह की चीज़ें मैं ज़रूर लेकर आती थी।
अब मैंने ये डिसाइड किया है कि पहले मेरे पास में जो भी सोफ़ा कवर, कुशन कवर, बेड शीट है उसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करूँगी, उसके बाद ही नई चीज़ों को लूँगी। और ये बिल्कुल सही है कि हमारे पास जितने कम सामान होंगे, ज़रूरत के सामान होंगे, हम उतनी तरीके से अपने घर को, अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। घर को सुंदर दिखाने का मतलब केवल नई नई चीज़ों को लेना नहीं, बल्कि जो है पहले उसे मैनेज करना सीखना होगा। डस्टिंग के लिए भी मैंने पुराने कपड़े को ही यूज़ किया है। बहुत सी चीज़ें आती हैं मार्केट में डस्टिंग के लिए, लेकिन मेरे पास में बहुत कम है। घर में ही गर्म पानी, नमक और सिरका का घोल बना करके इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। जीवन को जीने का तरीका हो या घर को साफ रखने का तरीका, जब हम चीज़ों को बारीकी से समझने लगते हैं, हमारी प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाती है। सफाई करना केवल चीज़ों को खरीदते रहना ही नहीं, बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा देना है। जितनी चीज़ें खरीदते चले जाएंगे, हमारा समय, हमारी एनर्जी उन चीज़ों में उतना अधिक उलझते चला जाएगा। अपने जीवन को सही तरीके से जीने के लिए 24 के 24 घंटे घर की क्लीनिंग में लगे रहना भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि अपने लिए भी समय निकालना ज़रूरी है। क्लीनिंग का भी एक प्रॉपर और स्मार्ट तरीका ज़रूर होना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि तुरंत का काम तुरंत करना। कुशन को मैंने थोड़ी देर धूप में डाल दिया था, इसके बाद इसकी जगह पर वापस रख रही हूँ। घर की क्लीनिंग में एक चीज़ है जिसे मैं डेली करती हूँ, और वो है फर्श की क्लीनिंग। सुबह उठते उठते तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है फर्श की क्लीनिंग। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि साफ फर्श मन की शांति का एहसास कराता है। बिल्कुल सही लाइन थी। जब हम अपने घर के फर्श की क्लीनिंग कर लेते हैं, झाड़ू पोछा हो जाने के बाद अपने घर के साफ फर्श को देखकर मन की शांति का एहसास होता है। हम मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं, और बिल्कुल सच कहा गया है कि ज़मीन घर की आत्मा होती है। बाकी चीज़ें हो या ना हो, एक चीज़ झाड़ू पोछा ये मेरा डेली का रूटीन है। अपने घर में रखी हुई चीज़ों को हम जितना सम्मान देते हैं, वो चीज़ें हमारा उतना ही अधिक साथ निभाती है। ये मेरा चप्पल है, आपने मेरी वीडियो में पहले भी देखा होगा। इस तरीके के पॉलीथीन में डाल देती हूँ, बिल्कुल गंदा नहीं होता है। ये बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, इसे मैंने किसी यूट्यूब चैनल पर ही देखा था। घर की सफाई हो या जीवन जीने का तरीका हो, हर जगह हमें सीखने की ज़रूरत होती है, और जो इंसान सीखता है वही आगे बढ़ता है। मैं तो 40+ में भी सीख रही हूँ। मेरा लिविंग रूम और बेडरूम बिल्कुल साफ़ हो चुका है, फ़र्श को भी मैंने क्लीन कर लिया है। अभी थोड़ी फ्री हुई हूँ। मशरूम की सब्ज़ी मेरे यहाँ बहुत बनती है, तो अभी मशरूम की कटिंग करके रख दूँगी। लंबी छुट्टियों के बाद वापस रूटीन पर लौटना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत दिनों से तनिष्क की पढ़ाई छूट गई है, इसके कुछ होमवर्क्स बचे हुए थे, उसे ही मैं यहाँ पर करवा रही हूँ। एक बार में सब कुछ करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, तो हमेशा खुद को ये कहने के बजाय कि मुझसे कुछ नहीं हो पाता है, मैं सही तरीके से कुछ नहीं कर पाती हूँ, ये कहना ठीक है। मैंने जो किया, जितना किया अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बहुत किया। जहाँ पर और जिस भी फील्ड में जब हम खुद को अप्रिसिएट करते हैं, हमारी ऊर्जा बढ़ती है। कपड़े मैंने बिल्कुल छोड़ दिए थे। नेक्स्ट डे मैंने घर के सारे कपड़ों की क्लीनिंग की थी धूप में सुखाने के बाद। अब इसे फोल्ड कर रही हूँ। मुझे लगता है कि 40 to 50% केवल कपड़ों की वजह से हमारा घर बिखरा हुआ दिखता है। कभी कभी छूट भी जाता है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कपड़ों को तुरंत का तुरंत फोल्ड करके ऐसे अपनी जगह पर रख दूँ। हर रोज़ एक बार कपड़े धोना और उसे फोल्ड करके अपनी जगह पर रख देना, यदि हम इस रूल को फॉलो करते हैं तो हमारा काम बहुत अधिक बढ़ता नहीं है, हमारे कपड़े जमा नहीं होते हैं। काम बहुत अधिक है तो मैंने लंच और ब्रेकफास्ट एक ही साथ बना लिया। लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है। सुबह किचन में घुसने के बाद मेरी पूरी कोशिश रहती है कि सभी चीज़ों को एक साथ करके ही निकलूं। जैसे जैसे मेरे घर, मेरे कपड़े व्यवस्थित होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे मेरा मन बिल्कुल शांत होते चला जा रहा है। इसी को सुकून कहते हैं। हर कोना तो एक दिन में पॉसिबल नहीं है। अभी भी क्लीनिंग की बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन बेसिक क्लीनिंग हो जाने के बाद हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं अपनी वीडियो में हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बड़ी बड़ी चीज़ों की सफाई तो हो जाती है, लेकिन अक्सर छोटी छोटी चीज़ें छूट जाती हैं। मेरा पर्स है, छोड़ दूँगी तो कई दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहेगा।
मेरे पर्स में कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिन्हें अपनी जगह पर वापस रखना ज़रूरी है। इसमें चार्जर, आई कार्ड, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रेन में ज़रूरत पड़ सकती थी। हमारे पास जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए अलग से एक फ़ाइल या फ़ोल्डर होना चाहिए। मेरे पास जितने भी कार्ड्स हैं उसके लिए मैंने एक फ़ाइल बना रखा है, बस इसको वहीं पर जाकर रख दूँगी। ये मेरे पास एक पर्स था जिसे मैंने ट्रेन में ही ख़रीदा था। 2018 में मैंने इसे लिया था। ये मेरा लकी पर्स है, हमेशा भरा रहता है। इसे मैंने खाली कर दिया है। इसमें तनिष्क के स्कूल की ब्लेज़र आई थी। छोटा है, इसे मैं अपने पर्स को रखने के लिए यूज़ करती हूँ। ये मेरा पर्स हमेशा यूज़ नहीं होता है, बाहर जाती हूँ तभी इसे यूज़ करती हूँ। सीधे किसी जगह पर टंगा हुआ छोड़ देने पर गंदा हो जाएगा। आजकल मार्केट में पर्स रखने के भी बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र आने लगे हैं, लेकिन मैंने इसे ही यूज़ किया है। बाहर से हमेशा चीज़ों को खरीदते रहने की बजाय जो चीज़ हमारे पास है उन चीज़ों को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और किस तरीके से उनका मल्टीपर्पज़ यूज़ करके स्पेस और पैसे दोनों को बचा सकते हैं। एज अ होम मेकर इन चीज़ों को हमें आना बहुत ज़रूरी है। दिन भर की सफाई के बाद ये शाम का समय है। मेरे क्वार्टर के सामने का ये एरिया है। आप लोगों में से कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी अपने क्वार्टर के सामने का हिस्सा दिखाने के लिए। हमेशा याद रखना है, घर हो या जीवन, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। हम जो हैं, जैसे हैं, हमारी जो भी परिस्थिति है, एक्सेप्ट योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर करेंट सिचुएशन एंड एन्जॉय योर लाइफ। क्योंकि असली शांति, असली सुकून केवल और केवल हमारे भीतर है, जिसे हमारे अलावा दुनिया में कोई नहीं ढूंढ सकता।